and subscribe. क्या मैं मर गया? पर अभी मेरा उम्र ही क्या था? क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? अक्सर लोगों को लगता है कि वह काफी कुछ देख लिए है, पर अब भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें लोग जानते भी नहीं, या फिर उन्हें मिथ मानते हैं। कुछ लोग कल्टीवेशन देखकर सोचते हैं, काश ऐसा होता, पर कहीं शायद ऐसा सच में हो। मुझे यह कुछ मेडिसिन चाहिए। ये लो बेटा। आपका शुक्रिया। ये कचरा फैमिली मनी को कुत्तों पे उड़ा रहा है। पता नहीं क्यों मेरी कजिन ने इस जैसे कचरे से शादी की। ट्रैश अन्नान्या एक हंस है और तुम एक मेढक। मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? शेरा, इसे रूम देखो, मैं इस पे पाने हाथ गंदे करना नहीं चाहता। लड़के, तुम्हारी किस्मत खराब है जो तुम हमसे टकराए। ये तो लेवल 2 पे है। बेवकूफ वेस्ट। Not again! What's he on about? ये मैं कहाँ हूँ? और यह मैंने क्या पहना है? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। क्या यह इस बॉडी के ओनर की मेमोरी है? इस संसार में आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रणा कहा जाता है। साधक प्राण को परिष्कृत करके 10 महान लोकों स्तरों में आरोहण करते हैं। प्रत्येक लोक को 9 चरणों में विभाजित किया गया है। एलिमेंटल हायरार्की के पावर लेवल्स फिजिकल, लो टियर, कॉमन, एडवांस्ड, रेयर और फॉरबिडन लेवल्स में बांटा गया है। दस साल पहले इस बॉडी के ऑनर की फैमिली पुअर थी, हालांकि अब भी है। इसके ग्रैंडफादर ने रॉय फैमिली के पैट्रियार्क की जान बचाई थी, जो कि अभी के तुम्हारे फादर इन लॉ राजेश रॉय के फादर थे। तब उसने तुम्हारी शादी अपने ग्रैंड डॉटर से करने का वादा किया। अनन्या रॉय को सब एक जीनियस कहते एच क्योंकि उसका टैलेंट काफी जाड़ा था और उसके पास आइस एट्रीब्यूट की पावर है। फिर इसे तुमसे शादी करने के लिए फोर्स किया गया, जिसके पास कोई भी एलिमेंटल एफिनिटी तो छोड़ो क्यों फिजिकल स्ट्रेंथ तक नहीं था। 5 साल बाद तुम्हारी उससे शादी हो गई। अनन्या की नेचर कोल्ड है और वह सिर्फ अपने कल्टीवेशन पर फोकस करती है। वेडिंग नाइट में वह तुमसे कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ रहूंगी अपने दादाजी के सम्मान में, लेकिन तुम्हें पश्चिमी आंगन में रहेंगे। मैं कल गरुड़ अकादमी के लिए रवाना हो रही हूँ। स्नेह की अपेक्षा मत रखना और कोई परेशानी मत खड़ी करना। और फिर वह तुम्हें कमरे से धक्के मार के निकल देती है। इन 3 सालों में वह वापस नहीं आई और खबर आया कि वह की टॉप स्टूडेंट बन गई और लेवल 4 के दूसरे स्टेज पे पहुंच गई। तुम चुपचाप रहते थे और वह के सर्वेंट्स तुम्हारा मजाक उड़ाते और अनन्या के दोनों कजन्स तक तुम्हें उपहासित करते। और अभी अभी इन्होंने बॉडी के रियल ओनर को मार दिया घायल करके, और तुम पे हंस रहे हैं।
ऑलराइट, तो मैं एक कल्टीवेशन नोबेल का ट्रैश हस्बैंड एंड सन इन लॉ हूँ। वेट अ सेकंड, क्या मेरे पास सिस्टम है? ये तो सच में सिस्टम है और इसे मेरा और प्रीवियस बॉडी ओनर के बारे में लिखा है। होस्ट नेम विक्रम, करंट स्टेटस क्रिटिकल इंजर्ड, कल्टीवेशन नल, गिफ्ट पैक डिटेक्ट हुआ है। क्या आप इसे ओपन करना चाहते हैं? यह मैं जरूर ओपन करूंगा। वाओ, ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे बॉडी में इमेंस एनर्जी फ्लो कर रहा है। ये न तो फायर है और न वाटर, बाकी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी न हो। It means I feel like empty space between stars. मेरे वेंस में कुछ तो फ्लो कर रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने आकाश शून्य एट्रीब्यूट अवेकन किया है। स्पेशल एबिलिटी, वह शक्ति जिसे सदियों से नहीं देखी गई है। बिल्कुल सही। पैसिव एबिलिटी अनलॉक्ड, डायमेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन, आप अब वॉइड यानी दूसरे स्पेस क्रैक में फ्रीली एंटर कर सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं। एक्टिव एबिलिटी अनलॉक्ड, वॉइड फ्लिकर लेवल 1, 2 मीटर के दायरे में आप 1 सेकंड में किसी भी फिजिकल बाईपास कर सकते हैं। ओल्ड विक्रम गया, अब दिखाने का वक्त है कि यह वेस्ट क्या कर सकता है। आपको न्यू मिशन मिला है जो कि आपका फर्स्ट मिशन होगा। आपको शेरा को हराना होगा और रॉय एस्टेट वापस जाना होगा। रिवॉर्ड में आप सेकंड लेवल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन फेल होने पर हमेशा के लिए बहरे हो जाएंगे। सिस्टम, मुझे शेरा का कल्टीवेशन लेवल दिखाओ। नेम शेरा, आइडेंटिटी रोहन स्लिकर, कल्टीवेशन लेवल टू स्टेज 1, जेंडर मेल, एट्रीब्यूट सुपर स्ट्रेंथ। ये तो डॉग लिकर निकला। अब मुझे मेरा इन्फो शो करो। होस्ट नेम विक्रम, जेंडर मेल, आइडेंटिटी ट्रैश सन इन लॉ, कल्टीवेशन लेवल 1 स्टेज 1, एट्रीब्यूट स्पेशल वॉइड। लेवल 1 का फर्स्ट स्टेज देखते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं इस सब को बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अबे ओए मदारियों के सरताज, इधर देख। यह अब भी होश में है। शेरा, इसे क्रिपल कर दो। लौड़े तू तो गया आज। अरे उसे क्या हुआ? वह कोई मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा है? लगता है डर के मारे वह जम गया। ये क्या है? मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा है। लगता है मुझे किस्मत मिल गई। वो शायद फिसल गया होगा। ये मेरा वहम होगा। जो भी मैंने देखा ये सब कुछ 3 सेकंड्स के अंदर हुआ। शेरा को लो और जल्दी यहाँ से निकलो। ठीक है। Wow, this market is amazing. Welcome, fresh goods today. It all looks so good. Best spices around. Mission completed. Reward +1 cultivation level. Current rank level to spirit gathering stage 2. New skill unlocked void pocket. लेवल 2 पहले ही, लेकिन यह काफी नहीं है। अनन्या लेवल 4 पे है और उसके चचेरे भाई बहनों के पास परिवार के सबसे अच्छे संसाधन हैं। सूर्यनगर ग्रैंड प्रतियोगिता में केवल 6 महीने बचे हैं। उस दिन शहर के 4 प्रमुख परिवार शहर के खनिज अधिकारों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे और उसी दिन अनन्या अकादमी से वापस लौटेगी। जब कंपटीशन शुरू होगा तो मैं सिर्फ हिस्सा नहीं लूंगा, मैं इस शहर की हायरार्की को फिर से लिखूंगा। मेजबान की स्थानिक प्राणा को स्तर 9 से नीचे के सामान्य साधकों द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है।
जब तक आप अपने तत्व को सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करते, तब तक आप दूसरों के लिए नश्वर या निम्नस्तरीय शारीरिक साधना करने वाले के रूप में दिखाई देंगे। परफेक्ट। उन्हें कुछ और महीनों तक ट्रैश सन इन लॉ का मजाक उड़ाने दो। जब प्रतियोगिता शुरू होगी तो मैं सिर्फ हिस्सा ही नहीं लूंगा, बल्कि इस शहर के सारे नियम बदल दूंगा। आज तो मैं थक गया, बाकी सब अब मैं कल देखूंगा। पहले मुझे यह का सारा डिटेल लेना होगा। होस्ट, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन में सोच के हो सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। सिस्टम, मुझे इस वर्ल्ड के कल्टीवेशन लेवल्स को अच्छे से एक्सप्लेन करो। इस वर्ल्ड में लेवल्स 1 और 2 को फिजिकल फाउंडेशन और लेवल 3 इज द अवेकनिंग कहा जाता है। आसान भाषा में लेवल 1 और 2 में आप सिर्फ अपने फिजिकल स्ट्रेंथ और अपने स्किल पे डिपेंड रहते हैं। लेवल 3 पे आका एलिमेंट अवजय होता है और आप मैजिक अटैक कर सकते हो। लेवल 4 पे आप एक चलती फिरती आपदा बन जाते हैं जो छोटी मोटी सेनाओं का सामना करने में सक्षम होती है। लेवल 1 को बॉडी रिफाइनमेंट या मॉर्टल बेस रियल्म कहा जाता है। इसे मॉर्टल्स पहले से ज्यादा ताकतवर होते हैं। लेवल 2 को स्पिरिट गैदरिंग इनिशियल एनर्जी रियल्म कहा जाता है। इसमें आप स्पिरिट एनर्जी गैदर कर पावरफुल पंच अटैक कर सकते हो, और इस लेवल में आपको होंठ भी मिलता है कि आप कौन सा एलिमेंट अवेकन करने वाले हो। लेवल 3 का नाम है एलिमेंटल अवेकनिंग। यहाँ लोग मार्शल आर्ट्स से अलग हो जाते हैं। आपके के अंदर का स्पिरिचुअल एनर्जी, जिसे प्राणा कहते हैं, वह एक एलिमेंट बन जाता है जिससे आप अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मेरे पास तो लेवल 1 पे ही एलिमेंट आ गया, ऐसा कैसे? क्योंकि आपके पास मैं हूँ। आप भले ही कुछ देर पहले लेवल 1 पे थे, लेकिन आपके आवाज़ें के कारण आप केवल 2 स्पिरिट गैदर कर अपने पंच में उस बुली शेरा को हराया था। ओ आई सी, अब आगे बताओ। लेवल 4 पे आता एज कोर फॉर्मेशन रियल्म, जिसे पावर हाउस कहा जाता है। इसमें आपका एनर्जी सॉलिडिफाई होता है और आप मैसिव अटैक कर सकते हो, साथ ही कुछ दूरी तक थोड़े समय के लिए हवा में उड़ सकते हो। आपकी वाइफ इस वक्त इसी लेवल पर है। लेवल 5 का नाम है सोल एक्सपेंशन रियल्म, जिसमें आपका माइंड वेपन बन जाता है। आपका आसपास की चीज़ों को सेंस कर सकते हो और लेवल 1 और 2 के कल्टिवेटर्स को एक नज़र देख के ही बेहोश कर सकते हो। लेवल 6 को डोमेन टील्म कहा जाता है। इसमें कल्टिवेटर अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अपना एलिमेंट बना सकता है और अपने डोमेन में वह इनविंसिबल होता है। इसके ऊपर लेवल्स के कल्टिवेटर रेयर होते हैं और इस शहर में तो नहीं होंगे। यानी मैं पहले ही अवेकन कर गया। जब दूसरे मेहनत करते होंगे तब मैं अपने पावर्स को और भी ताकतवर बना लूंगा। जाहिर सी बात है कि शेरा जैसा बुली एक नॉर्मल फाइट एक्सपेक्ट करेगा, और क्योंकि मैं पहले ही अवेकन कर गया हूँ तो मेरा कंट्रोल अपने एलिमेंट पे बाकियों के मुकाबले ज़्यादा होगा। ठीक है, इतना तो मैं समझ गया। सिस्टम, अब मुझे इस रॉय फैमिली के मेन पर्सन्स के बारे में सब कुछ बताओ, और इस फैमिली के स्टेटस के बारे में भी। रॉय परिवार सूर्यनगर के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। वे अपनी आइस और वाटर संबंधी तकनीकों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनका उपयोग वे शहर की महत्वपूर्ण सिंचाई और औषधीय शीतलता व्यापार को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। वर्तमान रैंक 4 परिवारों में से तीसरा स्थान। संकट, धन दौलत के बावजूद परिवार में लेवल 6 डोमेन एक्सपर्ट की कमी है। अन्य परिवार गिद्धों की तरह मंडरा रहे हैं, ससुर के पद छोड़ने का इंतजार कर रहे हैं। राजेश रॉय द पैट्रियार्क। रोल ससुर बटा लीडर। कल्टीवेशन लेवल 5 सोल एक्सपेंशन। स्टेज 8। एलिमेंट पानी। स्टेटस वह मजबूत है, लेकिन ऐसे बॉटलनेक पर पहुंच गया है जिसे उसने 1 दशक से नहीं तोड़ा। वह स्ट्रेस में है क्योंकि अगर वह जल्द ही लेवल 6 पर नहीं पहुंचा तो परिवार अपना स्टेटस खो देगा। वह अभय यानी मेन कैरेक्टर विक्रम की रक्षा विशुद्ध रूप से पुरानी दुनिया के सम्मान की भावना से करता है। अनन्या रॉय जीनियस वारिस। रोल अभय की दूर की पत्नी। कल्टीवेशन लेवल 4 कोर फॉर्मेशन। स्टेज 2।
एलिमेंट आइस। स्टेटस वह परिवार की अकेली उम्मीद है। अपनी कम उम्र में लेवल 4 तक पहुंचना अविश्वसनीय है। उसकी कोल्ड आइस ऑरा उसे एक खतरनाक फाइटर बनाती है, लेकिन उस पर लेवल 6 परिवार से किसी से शादी करने का बहुत ज्यादा दबाव है ताकि रिश्ता पक्का हो सके। रोहन रॉय एम्बिशियस कजिन। रोल परिवार का मुख्य दुश्मन। कल्टीवेशन लेवल 3 एलिमेंटल अवेकनिंग। एलिमेंट हेवी वाटर हाई प्रेशर। स्टेटस उसे अनन्या से जलन होती है। उसका मानना है कि क्योंकि अभय एक मॉर्टल है इसलिए अनन्या का ब्लड लाइन बेकार है। वह अपना समय यह दिखाने की साजिश में बिताता है कि अनन्या फैमिली लीड करने के लायक नहीं है क्योंकि उसने एक लूजर से शादी की है। समीर रॉय द एनफोर्सर कजिन। रोल रोहन का छोटा भाई। कल्टीवेशन लेवल 2 स्पिरिट गैदरिंग। स्टेज 9। एलिमेंट फिजिकल बढ़ी हुई ड्यूरेबिलिटी। स्टेटस वह है जो आमतौर पर अभय को परेशान करने के लिए शेरा जैसे गुंडों को भेजता है। वह घमंडी है क्योंकि वह लेवल 3 से बस एक कदम दूर है। ओवरऑल फैमिली पावर कुछ इस तरह है। ठीक है सिस्टम, अब अपने बारे में बताओ। सिस्टम का फंक्शंस मेन 3 चीजों पे है। पहला स्पिरिट स्टोन कन्वर्शन से आप जल्दी ब्रेक थ्रू कर सकते हो। सेकेंड एट्रीब्यूट पॉइंट्स, जब भी आप लेवल अप करोगे या मिशन कंप्लीट करोगे तब आपको एपी मिलेगा जिससे आप मैन्युअली अपने फिजिकल स्टेट्स को इंक्रीज कर सकते हो। थर्ड द लॉ ब्रेकर प्रोटोकॉल, जिसमें आप पहले ही हाई लेवल स्किल्स को अनलॉक कर सकते हैं। होस्ट समय के साथ आप इसे इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। वाओ अमेजिंग, यानी मैं सब कुछ को अपग्रेड कर सकता हूँ। सबसे पहले अब मुझे पैसे कमाने के बारे में सोचना होगा क्योंकि ये फैमिली मुझे पॉकेट मनी भी कम देती है। सिस्टम 1 लास्ट थिंग, मुझे यह के ट्रेडिंग सिस्टम और मार्केट के बारे में बताओ। सिस्टम मेरा फिजिक्स स्टेटस शो करो। क्या अब भी ट्रैश? ओके, अब मेरे स्किल्स शो करो। ठीक है, जल्द ही मैं सबको पीछे छोड़ दूंगा। मुझे बाजार जाके कुछ मटेरियल लाना होगा, लेकिन अपना आइडेंटिटी छुपा के इस वक्त मैं अपना अर्ली अवेकन एलिमेंट रिवील नहीं कर सकता। In a world of shadows and secrets, the tale of the invisible merchant begins, where every deal is a dance with the unseen. मैं कुछ हर्ब्स और अदर मटेरियल्स लेके अपने कोर्टयार्ड में मॉडर्न अर्थ डिज़ाइन का वर्टिकल ड्राइंग रैक बनाऊंगा। वैसे इन हर्ब्स की 70% कीमत आउटर क्लाइमेट में रहने से घट जाती है, तो मैं इसे ड्राइड एसेंस में कन्वर्ट कर देता हूँ। वहाँ इन हर्ब्स को बेच के मुझे 10 सिल्वर वर्थ 50 स्पिरिट स्टोन्स मिले। सिस्टम इन सभी स्पिरिट स्टोन्स को ब्रेक थ्रू पॉइंट्स में लगाओ। ब्रेक थ्रू कंप्लीटेड। करंट रैंक लेवल टू स्पिरिट गैदरिंग स्टेज 3। रिवॉर्ड वॉइड ग्लाइड लेवल 1। आप स्पेशल प्रेशर को मैनिपुलेट करके टेम्पररी फ्लाई कर सकते हो। नॉर्मली लेवल 4 पे जाने के बाद ही ये एबिलिटी दूसरों को मिलता है। क्या बात है, मैं लेवल 4 पे जाने से पहले ही उड़ सकता हूँ। ये होता है असली चूसे 1 का लक। वाओ, ये तो कमल हो गया। अब जल्द ही मैं अनन्या को भी पीछे छोड़ दूंगा। वाओ, इस महीने मेरा काफी फायदा हुआ। वैसे रॉय परिवार आइस वाटर को अपनी कला की प्रैक्टिस के लिए कंडक्टिव हर्ब्स की जरूरत है, लेकिन सप्लाई लालची बिचौलियों के कंट्रोल में है। तो अब मैं वैक्स सील्ड क्ले पॉट्स बनाऊंगा आइस कल्टीवेटर्स के लिए और उसमें लोकल मिंट ऐड करूंगा जिससे वह ठंडा लगे और कल्टीवेटर्स को ये पहले से ज्यादा पावरफुल लगेगा। नमस्ते, मॉडर्न एज के लिए हम प्राणा पैक्स बना रहे हैं। ये छोटे वीटी के पॉट्स हैं आइस कल्टीवेटर्स के लिए। हर पैक में प्री मेजर्ड हर्ब ब्लेंड्स होते हैं। प्राणा पैक्स बिल्कुल ताजा। आप ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये मुझे चाहिए, दमदार चीज है। मुझे भी एक पैक देना। Wow, this market is amazing. Welcome.
welcome. Fresh goods today. It all looks so good. Best spices around. क्या तुम दोनों अकेले हो? हाँ, तुम लोग मेरे साथ चलो, आज से तुम मेरे बिजनेस में हेल्प करना। ठीक है। सिस्टम मेरा फिजिकल स्टैट्स शो करो। दिस ठीक मेरे पास इस वक्त 400 स्पिरिट स्टोन्स है, तो मैं इसे अपग्रेड करता हूँ। रिवॉर्ड ऑब्टेन्ड, वॉइड कट, स्पेशल ब्लेड। आप इससे रियलिटी में क्रैक करके अटैक कर सकते हैं, जो कि किसी भी फिजिकल बैरियर को इग्नोर कर सकता है। वॉइड स्टेप बटा वॉइड ग्लाइड, लेवल 2। आप अब टेम्परेरी उड़ने के साथ साथ हवा में चल भी सकते। अब स्किल्स शो करो। नाइस, बट दैट्स नॉट इनफ। अभी तक मैं सिर्फ लेवल 2 के मिडिल फेज तक पहुंचा हूं। तीसरे महीने में मैंने मर्चेंट्स से बात किया, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन को इंट्रोड्यूस किया और पैसे न लेके भविष्य की फसल का 30% हिस्सा इक्विटी स्टेक लिया। और अब मेरे पास 1200 स्पिरिट स्टोन्स है। मैं लेवल 2 के पीक पे हूँ। अब वक्त आ गया है ब्रेक थ्रू करने का। होस्ट रीच एट लेवल 3 स्टेज 1। रिवॉर्ड 2 सेकंड के लिए उसका शरीर अदृश्य हो जाता है। हमले उसके शरीर से ऐसे गुजर जाते हैं जैसे वह वहां मौजूद ही न हो। सामान्यतः यह क्षमता लेवल 9 की होती है। वॉइड फ्लिकर लेवल 2। अब आप 5 मीटर तक इंस्टेंट टेलीपोर्ट कर सकते हो। लेवल 3 पे जाने के बाद अब मैं नए आइडेंटिटी से अपना पावर इस्तेमाल कर सकता हूँ। होस्ट आपको सेकंड मिशन मिला है कि आपको मास्टर अज्ञात आइडेंटिटी से खुद को इन 3 महीनों में फेमस करना है। रिवॉर्ड वॉइड स्टोन, स्किल वॉइड जोन। इससे आप 2 मीटर के दायरे में इनकमिंग प्रोजेक्टाइल अटैक को हवा में रोक सकते हो। फेलियर पेनल्टी, आपका 1 लेवल नीचे गिर जाएगा। टाइम लिमिट 3 मंथ्स। 3 महीने बाद ही सूर्यनगर का कंपटीशन स्टार्ट है। उस समय ये स्किल मुझे बहुत काम आएगा। जब कंपटीशन शुरू होगा तो मैं सिर्फ हिस्सा नहीं लूंगा, मैं इस शहर की हायरार्की को फिर से लिखूंगा। रॉय एस्टेट की रसोई में जड़ी बूटियां पहुंचाते समय वह सुनता है। वह पहरेदारों को समीर रॉय के गुस्सैल स्वभाव और रोहन रॉय के गुप्त जुए के कर्ज के बारे में शिकायत करते हुए सुनता है। रोहन और समीर अपने पिताओं से एक गोली खरीदने के लिए कुछ स्पिरिट स्टोन मांग रहे हैं। वहीं अभय अपने वॉयड पॉकेट में पत्थरों के ढेर पर बैठा हंस रहा है। अभय जानबूझकर अपने कपड़े फटे पुराने रखता है और अपने आंगन को गंदा रखता है। जब रॉय परिवार के नौकर उसकी खैरियत जानने आते हैं तो वे उसे घास और बांस से खेलते हुए देखते हैं, जिससे उनका यह विश्वास पुख्ता हो जाता है कि वह एक निकम्मा मूर्ख है। 3 महीने के अंत तक अभय इतना धनी हो जाता है कि वह उच्च गुणवत्ता वाला काला वस्त्र और मुखौटा खरीद सके, जिसकी उसे मास्टर अज्ञात के रूप में असुर बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार है। असुर बाजार जाने से पहले मुझे उसके बारे में पता करना होगा। सिस्टम असुर बाजार से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी, उस जगह के लॉ, लोकेशन और प्रवेश करने का रास्ता, सब कुछ। असुर बाजार एक शैडो टाउन है जो कि सूर्यनगर टेम्पल के नीचे है। वह की प्रोटेक्शन 2 केवल 4 के स्टोन गार्ड्स करते हैं। वहां जाने के लिए एक पर्सन को उस दूर के पास एक मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन देना होता है। असुर बाजार को असुर काउंसिल के मेंबर्स और एक लेवल 7 का कंट्रोल करता है। सभी को यह 3 नियम फॉलो करने होंगे। फर्स्ट, दूसरे की आइडेंटिटी मार्केट में न जानना। सेकंड में मार्केट में फाइट करना माना है, लेकिन इसके अलावा दूसरी जगह नहीं। थर्ड, किसी भी दूसरे शूकर का सामान लूटना माना है। किसी भी रूल को तोड़ने पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। असुर बाजार में कल्प वृक्षा ऑक्शन हाउस है। वह जितना वेल्थ होगा उतना ही ऊंचा जगह मिलेगा। सिस्टम मुझे अपने स्किल के बेयर में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दो। वॉइड स्टेप, हवा में उड़ना या फिर चलना। वॉइड कट, एक स्पेस लॉन्चेड अटैक जिसके बारे में कोई पता भी नहीं लगा सकता। डायमेंशनल फेज 2 सेकंड्स के लिए लेवल 5 तक के कल्टीवेटर के अटैक को फेल करना। वाइड फ्लिकर, 5 मीटर की दुए के इंस्टेंट टेलीपोर्ट होना।
ठीक है, तो फिर मुझे इन स्किल्स को प्रैक्टिस करना होगा और एक परफेक्ट कॉम्बो अटैक बनाना होगा। असुर बाजार जाने से पहले मुझे प्रैक्टिस करना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की? Void step, void flicker, void cut. मैं शेरा का भाई हूँ जिसे तुमने मारा था। तो ये शेर का भाई है, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ स्पिरिट स्टोन्स देता हूँ। अगर तुमने किसी को कुछ भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। ये तो पावरफुल निकला, आखिर फिर ये अपनी पावर क्यों छुपाता है? अब मैं असुर बाजार जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। Witness the void step. A high-level expert. You are welcome. Enter Asura Bazaar. My thanks. देखो 100% शुद्ध प्राणा पैक। अरे वाह, 50 स्पिरिट स्टोन्स। नहीं, बहुत कम। ठीक है 250, फिर भी कम। तो मैंने सारे आइटम्स सोल्ड करके 1500 स्पिरिट स्टोन कमाए। अगले महीने से मैं सिर्फ जड़ी बूटियां ही नहीं बल्कि प्रसंस्कृत सामग्री बेचूंगा जिन्हें बनाने के लिए मेरे स्थानिक शक्तियों की आवश्यकता होती है, जिससे दूसरों के लिए उनकी नकल कर असंभव है। मुझे अगले ऑक्शन के लिए कुछ हर्ब्स और कुकिंग एजेंट की ज़रूरत है और कुछ 3 लेवल के बीस्ट की भी। फिर मैं सिस्टम की मदद से ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। Void cut, dimensional phase. Yes, breakthrough. Breakthrough successful. Current wrapped level 3 spirit gathering stage 5 skill evolution। अब आप 20 मीटर तक अपने सेंस से चीजों को देख सकते हैं। सच में मैं पेड़ की पत्तियों को गिरते हुए महसूस कर सकता हूँ। इस मीट को मैं अपने वाइड पॉकेट में लेता हूँ। अब मैं अपने स्किल से वहां जा सकता हूँ जहां जाने की दूसरे लेवल 3 के कल्टीवेटर जाने की सोच भी नहीं सकते हैं। इस कूलिंग एजेंट को भी मैं स्टोर कर लेता हूँ। वापस आने के बाद मैंने कुछ नॉर्मल फ्रूट्स एंड हर्ब्स को दोनों ब्रदर सिस्टी को दे दिया सेलिंग करने के लिए, किससे 200 स्पिरिट स्टोन्स मिले और उन्हें नए कपड़े दिलाए और लोगों को कहा कि मैं लकी था। वैसे ये मल्होत्रा फैमिली जो कि राय फैमिली की राइवल है, ये थंडर रेजिस्टेंस मटेरियल काफ़ी ले रहे हैं। इसका मतलब इनके ज़्यादातर फाइटर थंडर टाइप होंगे। रॉय फैमिली वाटर एट्रीब्यूट के मिलते फेमस है, तो ये लोग थंडर टाइप कल्टीवेटर को भेज रहे हैं। कंपटीशन में अब बस 2 महीने बचे हैं। आज मैं पहले असुर बाजार जाऊंगा, फिर बाकी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन पता करूंगा। अब मैं असुर बाजार जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। Witness the void step. A high-level expert. You are welcome. Enter Asura Bazaar. My thanks. मुझे ये आइटम्स बेचने हैं। इतनी दुर्लभ वस्तुएं हैं कि तुम्हें निजी कक्ष में आमंत्रित। शॉकिंग! मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, प्रतीक्षा करो। मैडम कोई लिक्विड को बेचने आया है। ये तो काफी रेट है, उसे अंदर बुलाओ। ठीक है। तो आपका नाम अज्ञात है। मेरा नाम कायरा है। मैं इस ऑक्शन हाउस कल्पवृक्ष की मालिक हूँ। यहाँ लेडी प्रणापैक्स और कोर लिक्विड काफी पावरफुल है। So, you are the Agate alchemist. I've heard of your unique wares. Indeed, lady. ये तो टेलीपोर्टेशन मैजिक है, जिसे 6ठे लेवल से ऊपर के ही लोग कर सकते हैं। ये तो काफी पावरफुल निकला। होस्ट 4 लोग आपका पीछा कर रहे हैं, जिनका कल्टीवल लेवल ये है। मैं इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। ये दूसरों के लिए सबक का काम करेंगे कि कोई मुझे अंडरस्टिमेट न करे। You cannot follow where I tread. Too slow. He's on the roof! You trespass here. Leave now. I go where I please. Stand aside. Then you leave me no choice. You won't escape this time. We'll see about that. Not without a fight. Ah! You're outnumbered, alchemist. Then witness void step. उस दिन के इंसिडेंट के बाद मैं काफ़ी फेमस हो गया। ये बात आग की तरह फैली कि मैं सिर्फ अल्केमिस्ट ही नहीं बल्कि एक रूथलेस हस्ती बन गया। यह तक कि बारे परिवार के लोगों ने भी अपने जूनियर्स को मेरा पीछा करने से मना कर दिया। अब कोई भी मेरे स्टेटस के बारे पता नहीं करता। उन गुंडों की हालत देख के सबको लगता है कि यह काम काफ़ी हाई लेवल का एक्सपर्ट ही कर सकता है।
और अब मेरा सीक्रेट आइडेंटिटी परफेक्टली प्रोएक्ट है। मिशन कंप्लीटेड। रिवॉर्ड 1 वॉइड कोर स्किल वॉइड जोन। आप 2 मीटर का एक जोन बना सकते हैं जिसमें एनिमी के प्रोजेक्टाइल अटैक्स बीच हवा में ही रुक जाएंगे। नॉर्मली ये स्किल डोमेन क्रिएट करता है जो कि केवल 6 के कल्टीवेटर के पास होता है। क्या बात है, अब मैं आने वाले कंपटीशन में सबकी बोलती बंद कर दूंगा। सूर्यनगर ग्रैंड कंपटीशन में अब बस 2 महीने बचे हैं। अब मुझे बाकी परिवारों के बारे में पता करना होगा। सिस्टम, अब मुझे सूर्यनगर के बाकी 3 बड़े परिवारों के बारे में बताओ। एक, मल्होत्रा परिवार, वर्तमान रैंक 1। ये सूर्यनगर का सबसे शक्तिशाली और अमीर परिवार है। इनका दबदबा पूरे शहर के वेपनरी और डिफेंस पर है। प्राथमिक तत्व वज्र, गरज, बिजली। फैमिली स्टेटस, इनका डोमिनेंस इसलिए है क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा लेवल 5 कल्टीवेटर्स हैं और इनका रिश्ता बड़े शहरों के सेक्ट्स से है। प्रमुख सदस्य पत्रियार्च, कारण मल्होत्रा लेवल 5 पीक स्टेज। ये बहुत घमंडी है और रॉय फैमिली को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यंग जीनियस, आर्यन मल्होत्रा लेवल 4 स्टेज 4। ये अनन्य रॉय का सबसे बड़ा राइवल है। स्पेशल पावर, इनकी बिजली की रफ्तार, स्पीड और अटैक पावर शहर में सबसे ज्यादा है। 2, सिंघानिया परिवार, थे रैंक 2। ये परिवार मेटल और अर्थ एलिमेंट्स में माहिर है। सूर्यनगर की माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इनके हाथ में है। प्राथमिक तत्व धातु। फैमिली स्टेटस, ये न्यूट्रल दिखते हैं पर अंदर से बहुत चालक, कन्निंग हैं। ये हमेशा मौका देखते हैं कि कब रैंक 1 पर कब्जा करें। प्रमुख सदस्य पत्रियार्च, विक्रम सिंघानिया लेवल 5 मिडिल स्टेज। इनका शरीर किसी लोहे की तरह सख्त है। टॉप डिसिप्ल, मीरा सिंघानिया लेवल 4 इनिशियल स्टेज। ये बहुत ही शांत पर खतरनाक है। टेलेकिनेसिस, रेयर पावर का हल्का सा असर दिखाती है। स्पेशल पावर, इनका डिफेंस, शील्ड्स तोड़ना लगभग नामुमकिन माना जाता है। थर्ड में आता है रैंक 3 रॉय फैमिली, जिसके बारे में आपको पहले ही इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। वर्मा परिवार, चौथा स्थान। ये परिवार रॉय परिवार के बाद आता है और फिलहाल सबसे कमज़ोर माना जा रहा है, पर ये लोग अल्केमी और पॉइजन्स के एक्सपर्ट हैं। प्राइमरी एलिमेंट वनस्पति, वुड नेचर। फैमिली स्टेटस, इनकी हालत रॉय परिवार से भी बुरी है, इसलिए ये लोग मल्होत्रा परिवार की चमचागिरी करते हैं ताकि बचे रहें। प्रमुख सदस्य पत्रियार्च, संजय वर्मा लेवल 5 इनिशियल स्टेज। इनका स्वास्थ्य हेल्थ थोड़ा खराब रहता है। जीनियस, वरुण वर्मा लेवल 3 पीक। ये लेवल 4 के करीब है। स्पेशल पावर, ये लोग लड़ने से ज्यादा दुश्मन को धोखे से पॉइजन देने या हीलिंग करने में माहिर हैं। ओके, रॉय फैमिली का इंटरनल सिलेक्शन जल्द ही अगले हफ्ते से होने वाला है और अब मेरे पास सिर्फ 2 महीने का समय है। वैसे ग्रैंड कंपटीशन शुरू होने से पहले असुर बाजार में ऑक्शन भी स्टार्ट होगा, तो उस ऑक्शन में बेचने के लिए मुझे कुछ अच्छा चाहिए। मुझे मॉडर्न वर्ल्ड अर्थ के कुछ मसले और स्वीट्स बनाने होंगे और कुछ हर्ब्स मिलके ये लोगों की पावर को स्लाइटली इंक्रीज करेंगे। द इनविजिबल मर्चेंट, आपका ये कैसे आना हुआ? यह कुछ मज़ेदार रेसिपी लेके आया हूँ, इसे चख कर बताइए। वाओ, इसका टेस्ट तो कमल का है। मुझे इसका रेसिपी चाहिए। इस 1000 स्पिरिट स्टोन्स है। ठीक ही, फिर मैं चलता हूँ। ये पर्सन स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है। आखिर इस पर्सन का बैकग्राउंड क्या है? कल से रॉय फैमिली का इंटरनल सिलेक्शन शुरू है। ओए तरह एल्डर तुम्हें अरीना में बुला रहे हैं। रोहन की मूवमेंट स्लॉपी है और उसमें काफ़ी ओपनेस है, जिससे एनिमी को काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। ओए लूजर, अब तुम एरिना में आओ। आज मैं सबके सामने तुम्हारी औकात दिखाऊंगा।
कंपटीशन से पहले मैं अपना स्ट्रेंथ शो नहीं कर सकता। ये तो सबसे बेकार है। एक कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। बेचारी मेरी बेटी अनन्या एक डूबते हुए पत्थर के साथ फंसी है। अनन्या एक फीनिक्स है, लेकिन ये वेडेड क्रो। अगर इसके पास 10% भी स्ट्रेंथ होती तो हमारी फैमिली सूर्यनगर में हंसी का पात्र नहीं होता। सिस्टम, इस विमेन का इंफॉर्मेशन शो करो। नाम सुमित्रा रॉय, भूमिका अनन्या की माँ, चरित्र परिचय वह पूरी तरह से दुष्ट नहीं है, लेकिन वह बहुत दुखी है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी अनन्या एक ऐसे पत्थर से बंधी है जो उन्हें डुबो रहा है। मुझे साथ रहना होगा, जल्द ही मैं सबको गलत साबित कर दूंगा। तो ग्रैंड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वालों के नाम है रोहन रॉय, समीर रॉय, अनन्या रॉय, और अनन्या के साथ गरुड़ एकेडमी से एक प्लेटिनम रैंक का डिसाइपल आ रहा है जो कि हमारी ओर से पार्टिसिपेट करेगा। होस्ट आपको न्यू मिशन मिला है। टास्क वॉइड ब्लेड बनाने का मटेरियल, रिवॉर्ड 2 स्टेज का लेवल अप, स्किल शैटर पाम, फेलियर पेनल्टी आपके सारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स ई रैंक तक डिक्रीज हो जाएंगे। सिस्टम ने कहा था वो आइटम्स मुझे यही मिलेंगे। यह से मैं कुछ रेयर हर्ब्स भी कलेक्ट कर लूंगा। जरूर इसे केव में वह आइटम होगा जो मुझे चाहिए। अच्छा हुआ कि ये हर्ब्स भी मुझे मिल गए। मिशन कंप्लीटेड, रिवॉर्ड 2 स्टेज का ब्रेक थ्रू स्किल शैटर पाम, जिससे एनिमी को इंटरनल इंजरी होगा। करंट रैंक लेवल 3, एलिमेंटल अवेकनिंग स्टेज 7। तो फाइनली मेरा पोशन बन के तैयार है। हेलो मैडम कैरा, मैंने ऐसा पोशन बनाया है जो किसी भी कल्टीवेटर के पावर को टेम्परेरी बूस्ट करेगा, वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। हम इस पोशन को ऑक्शन हाउस में लगाएंगे और इसका 60% आपको देंगे मास्टर अज्ञात। Behold, the elixir awakens. Incredible, such power. It responds to your presence. Show me more. मेरे योद्धाओं, वाह और प्रतीक है। एकजुट होकर हम नई दुनिया बनाएंगे। क्या बकवास चल रहा है? वैसे मेरे बगल वाले रूम में आह्लाद रॉय फैमिली के एल्डर्स है। लगता है ग्रैंड कंपटीशन की वजह से सब लोग यहाँ कुछ आइटम्स लेने आए हैं। टेम्परेरी पावर को बूस्ट करता है बिना साइड इफेक्ट्स के। मेरे पोशन का नंबर आ गया। Soul to the gentleman with the thunder magic. Ha! The potion is mine. ये तो मल्होत्रा परिवार के लोग हैं। लगता है मल्होत्रा परिवार रॉय फैमिली को पूरी तरह से क्रश करना चाहता है। मेरा काम तो हो गया, अब मैं चलता हूं अपना प्रॉफिट लेने। ये तो स्पेस पावर है। अरे यार, ज्यादातर नाम तो मल्होत्रा परिवार के लोग ले ये। वैसे आने वाले कंपटीशन को देखने के मजा आएगा। This card contains golds usable anywhere for profit. Thank you, my lady. May it bring you fortune. I will not fail. डैड, क्या आपको कुछ पता चला? मैं उसका कल्टीवेशन नहीं देख पाया और न मैं उसका लोकेशन ट्रैक कर सका। वह काफी मिस्टीरियस है। वह कम उम्र में पावर और एल्केमिस्ट का जीनियस है। सिस्टम, मुझे इस ग्रैंड कंपटीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दो। ग्रैंड कंपटीशन हर 3 साल में एक बार होता है। यह महज एक टूर्नामेंट से कहीं अधिक है। यह संसाधनों, प्रतिष्ठा और अस्तित्व के लिए एक लड़ाई है। जीतने वाले परिवार को अगले 3 वर्षों के लिए शहर के प्राथमिक संसाधनों, स्पिरिट माइंस, व्यापार मार्ग और औषधीय उद्यान पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। रॉय फैमिली डिक्लाइनिंग कर रही है।
अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए वे बेताब थे। अनन्या और अतिथि शिष्य पर वे पूरी तरह निर्भर थे। मल्होत्रा फैमिली राइजिंग कर रही है। अहंकारी और आक्रामक, उन्होंने जीत सुनिश्चित करने के लिए मास्टर अज्ञेयत पावर पोशन खरीदा। सिंघानिया फैमिली एलीट, उनके पास मीरा सिंघानिया है जो दुर्लभ टेलीकिनेसिस क्षमताओं वाली लेवल 4 की प्रतिभाशाली छात्रा है। इस कंपटीशन में 3 जज होंगे, जिसमें से एक रॉयल फैमिली का सुपीरियर होगा जो कि वे शहर की देखरेख करते हैं और आमतौर पर सबसे संतुलित और अनुशासित लड़ाकों को तैयार करते हैं। सिस्टम, मेरा सारा फिजिकल स्टेट्स रैंक तक अपग्रेड कर दो। और बाकी पॉइंट्स ब्रेक थ्रू में लगा दूं। Breakthrough completed. Current rank Level 3 Elemental Awakening Stage 9 Peak Phase. New skill unlocked. Gravity Well. अरे लूजर, बाहर आप, पैट्रिक तुम्हें बुला रहे हैं। यंग मिस अनन्या गरुड़ा एकेडमी से वापस आ गए हैं। तो वो वापस आ गई तो फिर जाके देखता हूँ। अपने मुझे बुलाया पात्रियार्क। अनन्या मेरी यादों से कहीं अधिक सुंदर हो गई है, लेकिन साथ ही साथ अपने द्वारा बनाए गए बर्फ की तरह ठंडी भी है। उसकी आभा तीव्र है। नाम अनन्या रॉय। आइडेंटिटी एयर ऑफ रॉय फैमिली। कल्टिवेशन लेवल 4 कोर फॉर्मेशन स्टेज 5। जेंडर फीमेल। एट्रीब्यूट आइस। तो ये है वो पति जिसके बारे में मैंने सुना था। अनन्या, तुमने मुझे ये नहीं बताया था कि वो पूरी तरह से मॉडल है। मुझे उससे जरा भी आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस नहीं हो रही है। वो अभय है, उसे एकेडमी में वो मौके नहीं मिले जो हमें मिले हैं। नाम केलन वेन। एट्रीब्यूट तूफानी हवा। वह तेज, फुर्तीला है और उसमें स्वाभाविक श्रेष्ठता का आभास होता है। कल्टिवेशन लेवल 4 स्टेज 4 वीकनेस। तेज गति से चलते समय बायां धुरी का हिलना। रॉय परिवार में आपका स्वागत है लॉर्ड केलिन। मुझे उम्मीद है कि आपकी उच्च प्रतिष्ठा के लिए यह यात्रा बहुत थकाऊ नहीं रही होगी। यात्रा ठीक रही। परेशानी तो इस बात से है कि एक प्लैटिनम शिष्य के पास ऐसा निकम्मा खड़ा है। पैट्रियार्क राजेश, ये यहाँ क्यों है? ग्रैंड प्रतियोगिता के दौरान ये सिर्फ ध्यान भटकाएगा। वह टीम के सेकेंडरी स्पेयर के रूप में पंजीकृत है। जब तक कोई चमत्कार या कोई बड़ी दुर्घटना न हो जाए, वह स्टेज पर नहीं होगा। अभय, तुम्हारा काम है पर्दे के पीछे रहना और अन्या को सबके सामने शर्मिंदा न करना। मैं आपकी बात पूरी तरह समझता हूँ पैट्रियार्क। मैं तब तक पर्दे के पीछे ही रहूंगा जब तक मेरी जरूरत न पड़े। चिंता मत करो केलेन। अनन्या, तुम और समीर के नए स्टोन आर्मर डिफेंस के चलते हमें उसके जैसे किसी बेकार फालतू सैनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। समीर ने अभी अभी लेवल 3 स्टेज 1 पार कर लिया है। हम तैयार हैं। ये तो काफी अच्छी बात है। तुम सब अब जाओ, मुझे अपनी बेटी से अकेले में कुछ बात करनी है। मुझे अपने सोल परसेप्शन से पता चला अनन्या डरी हुई है। भले ही वह नहीं कह रही है, वह जानती है कि आर्यन मल्होत्रा और खासकर मीरा सिंघानिया उससे कम लेवल पे होने के बावजूद उससे ज्यादा पावरफुल है। समीर के पास पृथ्वी शक्ति है, केलिन के पास वायु शक्ति है और अनन्या के पास बर्फ शक्ति है। एक अच्छी टीम है, लेकिन मीरा सिंघानिया की टेलीकिनेसिस शक्ति के सामने वे बुरी तरह हार जाएंगे। मुझे लगता है कि मुझे अपना शेड्यूल खुला रखना होगा। अन्या, जासूसों ने खबर दी है कि आर्यन मल्होत्रा ने असुर बाजार की नीलामी से स्वर्ग श्रेणी का औषधि प्राप्त कर लिया है। उसकी शक्ति तेजी से बढ़ रही है। यदि वह जीत जाता है तो सबसे पहले वह विलय की मांग करेगा, जिसका सीधा मतलब है तुमसे। वह तुम्हें पाना चाहता है। पिताजी, मैंने गरुड़ अकादमी में 3 साल का प्रशिक्षण लिया है। मैं लेवल 4 स्टेज 5 पर हूँ। आर्यन अभी केवल स्टेज 3 पर है। यह सिर्फ आर्यन की बात नहीं है, यह मीरा सिंघानिया की बात है। मेरे जासूसों का कहना है कि भले ही उसका साधना स्तर तुमसे कम है, लेकिन उसकी टेलीकिनेसिस इतनी निपुण है
कि वह सिर्फ देखकर ही चौथे स्तर के हृदय की धड़कन रोक सकती है। अगर वो तुम्हें कमजोर कर देती है तो आर्यन तुम्हें खत्म कर देगा। हम एक जाल में फंस रहे हैं। मैं अपने परिवार को बिखरने नहीं दूंगा। मैं कोई न कोई रास्ता जरूर निकलूंगी। अनन्या, रुक जाओ। अगर मल्होत्रा परिवार ने हमें कुचलने का फैसला कर लिया तो कोई भी प्रशिक्षण हमें नहीं बचा पाएगा। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम्हें अभय को छोड़ना होगा। माँ, फिर से यही सब। वो मेरे पति हैं। ऐसा पति जो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता, वो बिल्कुल निकम्मा है। अगर तुम उसके साथ रहोगी तो मल्होत्रा परिवार उसका फायदा उठाकर तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। लेकिन अगर तुम आर्यन से शादी करने के लिए राजी हो जाती हो तो रॉय परिवार बच जाएगा। तुम अपने पिता, अपने चचेरे भाइयों और हमारे नाम को बचा सकती हो। परिवार को बचाने का यही एकमात्र तरीका है। और अभय का क्या होगा? वो कहाँ जाएगा? किसे परवाह है? वो किसी काम का नहीं। उसे कुछ स्पिरिट स्टोन दे दो और उसे आम लोगों की गलियों में गायब होने दो। वहाँ वो आर्यों की ईर्ष्या का निशाना बनने से ज्यादा सुरक्षित रहेगा। अनन्या, आज तुम जो फैसला लोगी उसी पे डिपेंड करेगा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा या नहीं। माँ, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। मुझे अभी अभय से प्यार नहीं है, लेकिन मैं उसे कचरे की तरह नहीं फेंक दूंगी। लेकिन अगर मैं प्रतियोगिता हार गई तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। अभय और अपने परिवार को बचाने का एकमात्र तरीका जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभय, प्रतियोगिता के दौरान वीआईपी स्टैंड के बिल्कुल पीछे रहना। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मुझे मत ढूंढना। बस भाग जाना, समझे? बस भाग जाना। यह जेड पेंडेंट जो मेरे वॉइड शक्तियों के मुकाबले एक कमजोर वस्तु है, लेकिन फिर भी इससे दुर्लभ गर्माहट का एहसास होता है। यह एक एक्सपेंसिव आइटम है। मेरे बेकार स्थिति के बावजूद वह मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। अनन्या, क्या तुम मेरी रक्षा करने की कोशिश कर रही हो? फाइन। चूंकि तुम इस बेकार हस्बैंड के लिए लड़ने को तैयार हो, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि इस कंपटीशन में पूरा सूर्यनगर तुम्हारे सामने झुक जाए। अगर मैं कल हार गई तो रॉय परिवार खसीठन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अनन्या, तुमने मुझे बचाने की कोशिश की, अब मेरी बारी है। कल सूर्यनगर शून्य का असली अर्थ देखेगा।